आपका स्वागत है हमारी थर्ड क्लास में। ये जो वर्ल्ड मैपिंग की जो थर्ड क्लास है उसमें आपका स्वागत है। और ये हमारी ये थर्ड क्लास है, ठीक है। और इसमें हम उत्तर अमेरिका के बारे में पढ़ रहे थे। उत्तर अमेरिका में आज हम जानेंगे उत्तर स्थल मंडल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। और स्थल मंडल में हम पर्वत, पठार और मैदान के बारे में पढ़ेंगे फिर, ठीक है। तो आप सबसे पहले हम उत्तर अमेरिका का ये मैप बना लिए। अब उत्तर अमेरिका की जब मैप बन गया तो उसमें हम पर्वत पढ़ेंगे। तो उत्तर अमेरिका में टोटल 6 पर्वत हैं। कितने पर्वत हैं टोटल? 6 पर्वत हैं, ओके। पहला पर्वत, आप सबसे पहले एटलस, हम बार बार बता रहे हैं, एटलस आप अपने पास ढूंढ कर रख लीजिएगा, एटलस, ठीक है। तो देखो सबसे पहले पर्वत यहाँ पास, यहाँ एक पर्वत होगा यहाँ, जिसका नाम ब्रुक्स होगा। ब्रुक्स पर्वत आपको दिखा कहीं? ठीक। फिर यहाँ पास देखिए आप, यहाँ अलास्का पर्वत होगा, यहाँ अलास्का। यहाँ आप एटलस में देखिए आपको अलास्का पर्वत होगा, यहाँ दिखेगा, ठीक। और फिर यहाँ पास आपको 3 पर्वतों की 3 श्रेणियां दिखेंगी यहाँ पास, यहाँ से एक तो यहाँ पास 3 श्रेणियां दिखेंगी आपको पर्वत की। ये पहली श्रेणी हुई, ये दूसरी हुई, और ये तीसरी हुई। तो देखो जो पहली श्रेणी हुई तो इसको हम कास्केड कहेंगे, कास्केड पर्वत कहेंगे, ठीक। ये जो पहली श्रेणी हुई ये कास्केड पर्वत कहलाएगी आपको, या कोस्टल यानी तटीय, ये वाली कास्केड कहलाएगी। और ये जो होगी कोस्टल कहलाएगी यानी तटीय पर्वत श्रेणी, ठीक है। तो ये वाली जो होगी ये कास्केड कहलाएगी, और ये वाली जो होगी आपकी ये तटीय कहलाएगी, तटीय। और ये वाली जो होगी आपकी ये रॉकीज कहलाएगी, रॉकीज। ठीक है, देखो पहला ये ब्रुक्स पर्वत हुआ, और इसको हम बी से देखेंगे। और ये हुआ अलास्का, इसको ए से देख लो। ये जो रेड वाला है, ये रेड वाला है तटीय पर्वत श्रेणी, तो इसको हम नाम चेंज कर दे रहे हैं, रुको। देखिए हम पढ़ रहे हैं उत्तर अमेरिका के पर्वत के बारे में। तो उत्तर अमेरिका में जो टोटल पर्वत हैं वो कितने हैं? 6 पर्वत हैं, ठीक। जो पहला पर्वत है आप एटलस पर देखिए, जो पहला पर्वत है आपको मिलेगा ब्रुक्स पर्वत, ये जो है ऊपरी वाले हिस्से में। फिर इस वाले हिस्से में जो अलास्का वाला रीजन है, इस वाले हिस्से में आपको अलास्का पर्वत मिलेगा। और फिर ये 3 रेंज होंगी इधर इस साइड, तो 3 रेंज में पहला होगा आपको तटीय पर्वत श्रृंखला, दूसरा होगा कास्केड, और ये जो वाली होगी ये रॉकीज कहलाएगी। और ये इस साइड ढूंढोगे आप, एटलस में ढूंढिए, उत्तर अमेरिका के जो एटलस है उसमें ढूंढेंगे तो इस साइड आपको अल्पाइन पर्वत मिलेगी, ठीक। तो इस साइड आपको क्या मिलेगी? अल्पाइन पर्वत श्रृंखला मिलेगी। अब हम इसके सबसे ऊंची चोटी के बारे में जान लेते हैं कि इन सबकी ऊंची चोटी कौन कौन सी है। तो देखो ये ब्रुक्स पर्वत हुआ, ये अलास्का पर्वत हुआ। तो उत्तर अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले जिसे कहते हैं, तो वो जो माउंट मैकिनले है वो इधर है। ये किस पर है? अलास्का पर्वत श्रेणी में। तो माउंट मैकिनले इधर है, ठीक है। ये माउंट मैकिनले हुई ये वाले एरिया में, ठीक। और यहीं पास एक माउंट विटनी है, ये माउंट विटनी इधर पास है। मैकिनले को हम यम से दर्शा देते हैं, आगे बताएंगे जैसे। ये माउंट विटनी है, ठीक। और यहाँ एक माउंट मिचेल है, ये इसको हम एम से दर्शा दे रहे हैं। और यहीं आसपास एक माउंट लोगन है, ये लोगन है ये, ठीक है। तो इसको हम एल से दर्शा दे रहे हैं। तो उत्तर अमेरिका में टोटल 6 पर्वत श्रृंखला है। तो ये ब्रुक्स, अलास्का, तटीय पर्वत श्रृंखला, कास्केड, रॉकीज और अल्पाइन। तो माउंट जो उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है वो मैकिनले है, यहाँ पास है, ठीक। यहाँ इस रेंज में याद रखिएगा। और ये आपको एटलस में ढूंढना है, तभी आपसे बनेगा, ठीक। और ये माउंट लोगन है इधर है ये, और माउंट विटनी ये है,
माउंट मिचेल ये है। अब हम इसके वो दूरियां उरियां बता देते हैं कि कितनी दूरियां हैं। तो अगले नेक्स्ट पेज में जाएंगे। तो एक हेडिंग आप यहाँ समझे कि कॉर्डिलेरा क्या है, ठीक है। तो कॉर्डिलेरा क्या है? या दो से अधिक दो या दो से अधिक जो से समानांतर पर्वत श्रृंखला, दो या दो से अधिक समानांतर जो पर्वत श्रृंखला होती है ना, उसे हम कॉर्डिलेरा कहते हैं। तो दो या दो से अधिक समानांतर पर्वत श्रृंखला देखो यहाँ पास है कि नहीं है? यहाँ पास है ना, एक, दो, तीन, और ये तीनों जो है आपस में समानांतर है या नहीं है? तो इसीलिए ये जो तीनों मिलके यानी कि एक, दो, तीन, ये जो तीनों मिलके ये कहलाती है रॉकीज कॉर्डिलेरा। क्या कहलाती है? रॉकीज कॉर्डिलेरा। ये तीनों मिलके एक, दो, तीन, ठीक है, ये मिलके तीनों क्या कहलाती हैं? रॉकीज कॉर्डिलेरा, क्योंकि ये तीनों जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं एक दूसरे के समानांतर हैं। और जब एक दूसरे के समानांतर हैं इसीलिए इनको हम कॉर्डिलेरा कहते हैं। जैसे ये परिभाषा में बताया कि दो या दो से अधिक समानांतर पर्वत जो श्रृंखला होती है वो कॉर्डिलेरा कहलाती है, ठीक है। यहाँ से लिख लो कॉर्डिलेरा कहलाती है। ठीक है। अब आप एक न्यू हेडिंग लगाएंगे जिसमें आप लिखेंगे कि उत्तर अमेरिका की प्रमुख पर्वत एवं चोटियां, प्रमुख पर्वत श्रृंखला, ठीक, एवं चोटियां, ये हेडिंग लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो पहले नंबर पर है क्या? पहले नंबर पर है, एक मिनट, पहले नंबर पर हम लिखेंगे, जो पहले नंबर पर पहले हम पर्वत श्रृंखला लिखते हैं, ठीक है। कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो देखो जो पर्वत श्रृंखला है वो पहले नंबर पर है पर्वत श्रृंखला आपकी जो हमने यहाँ से बनाई थी, क्या है? माउंट, जिसे हम कॉस्केट कहेंगे, कोस्टल कहेंगे, या फिर तटीय बोलेंगे, ठीक, तटीय पर्वत श्रृंखला। और दूसरे नंबर पर है कॉस्केट, जिसे हम क्या बोलेंगे? कॉस्केट पर्वत श्रृंखला। और तीसरे नंबर पर है क्या? रॉकीज पर्वत, ठीक, ये रॉकीज पर्वत, ये देखो ये इंग्लिश वर्जन है और बाकी यहाँ हिंदी लिखी हुई है। ये तीन। चौथे नंबर पर हमने क्या बताया था? ब्रुक्स, ये बुक्स लिख दें, पर्वत, ठीक। पांचवें नंबर पर हमने अलास्का बताया था। और छठवें नंबर पर हमने अल्पेशियन अपलेशियन पर्वत बताया था, ठीक है। तो अब देखो ये जो तीनों मिलके, ये ये जो तीनों मिलके, एक, दो, तीन, ये तीनों इनको कहते हैं रॉकीज कॉर्डिलेरा, जैसे हमने पीछे अभी बताया है, रॉकीज कॉर्डिलेरा। और रॉकीज कॉर्डिलेरा क्यों कहते हैं ये बताओ। तो जो रॉकीज कॉर्डिलेरा है वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये देखो एक, दो, तीन, हमने कॉर्डिलेरा किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक जो पर्वत श्रृंखला होती है वो समानांतर होती है। और यहाँ तो तीन समानांतर हैं, यहाँ से देखो तीन है समानांतर की नहीं है, ये देखो एक, दो, तीन, तीनों समानांतर हैं, इसलिए इनको हम कॉर्डिलेरा बोलेंगे, ठीक है। अब हम, ये हुई एक, दो, तीन, ये हुई हमारे पर्वत श्रृंखला। अब हम चोटियों के बारे में जानेंगे, चोटियां कौन कौन सी हैं। तो अब हम चोटियां देखेंगे।
तो देखो सबसे पहली नंबर पर है माउंट मैकिनले। मैकिनले मैकिनले जिसे हम देनाली भी कहते हैं, याद रखना। और इसकी जो चोटी है ये कितनी है, ऊंचाई इसकी जो है 6200 मीटर है। और ये जो है उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। याद रखना कि ये जो है उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। ठीक। और ये जो है ना ये अलास्का पर्वत पर, ये भी याद रखना कि ये किस पर्वत पर है, तो ये अलास्का पर्वत पर है। ठीक है। ये जो माउंट मैकिनले है इसका जो सेकंड नाम है इसका देनाली भी नाम है। इसकी जो ऊंचाई है वो 6200 मीटर है और ये है अलास्का पर्वत पर है। उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। क्या उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरे नंबर पर है आप माउंट विटनी को ले सकते हैं। माउंट विटनी को ले सकते हैं। ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है 4418 मीटर है। और ये जो है ये उत्तर अमेरिका, ठीक है, उत्तर अमेरिका। जो माउंट विटनी है ये अमेरिका की मुख्य भूमि की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। और ये अगर देखें तो ये कहाँ है, ये कॉर्डिलेरा में है। कॉर्डिलेरा में है। ठीक है। कॉर्डिलेरा जो पर्वत श्रृंखला थी ना, रॉकीज कॉर्डिलेरा। अगर लिखना तो रॉकीज कॉर्डिलेरा लिख लो। रॉकीज जो कॉर्डिलेरा है हमारी, वहाँ ये जो है माउंट विटनी है। ठीक है। और जो तीसरे नंबर पर है तो तीसरे नंबर पर हम उसे लिख सकते हैं। तीसरे नंबर की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट लोगन, जो जिसकी ऊंचाई 6050 मीटर है और ये कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। और चौथे नंबर है माउंट मिचेल जिसकी ऊंचाई 2037 मीटर है। ठीक है। तो अब हम अगली क्लास में नॉर्थ अमेरिका के पठार के बारे में और मैदान के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।